महादेव। आप सबका स्वागत है द पवन सिन्हा गुरुजी शो में। सावन आ गया है तो ऐसे में हम शिव जी की पूजा करते हैं। अब शिव जी का भांग से क्या कनेक्शन है, शिव जी को हमें कैसे प्रसन्न करना चाहिए, आखिर शिव जी हैं कौन, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एपिसोड में। जय भारत जय भारत जय भारत। अब हम बुलाते हैं शो के एक्सपर्ट हमारे गुरुजी। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम 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 राम। मैं एकदम अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ। आप सब लोग भी प्रसन्न होंगे ऐसी कामना करता हूँ। गुरुजी, सावन आ गया है और आज हम शिव जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात मैं यही पूछूंगी, शिव जी का क्या भांग से कोई कनेक्शन है? कुछ विचित्र बातें हम अपने देवी देवताओं के बारे में उड़ा देते हैं और दरअसल वो इसलिए उड़ाई जाती हैं, या तो अज्ञानता है और या फिर खुद उसका सेवन करना है। भांग भी उसमें से एक है। अब लोग भांग का लेप लगाते हैं शिवलिंग के वेर, शिव जी के वेर पर यानी प्रतिमा पर, शिवलिंग पर। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये एक कथा उड़ गई, ये एक बात उड़ गई कि गंगा जी और भांग एक साथ रहते हैं। हाँ, और इसलिए गंगा जी में भांग मिक्स थी, तो जब शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया तो भांग भी आई, और इसलिए जल भी चढ़ा रहे हैं, इसलिए वो भांग भी मल रहे हैं, जो सच्चाई नहीं है। देखिए, शिव जी तो परम योगी हैं और वह योग की उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जहाँ पर शायद भोजन की भी आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ पर नशे की तो खैर कोई मतलब ही नहीं होता। खुद को गर्म रखने के लिए वह भस्म अपने ऊपर मलते ही हैं। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन से कोई कहानी कथा बना देते हैं, या कुछ लोग होते हैं उस पर भजन, बड़े प्यारे प्यारे भजन बना देते हैं, और वो भजन इतिहास से और अध्यात्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगता है लोगों को। भांग वांग से कोई संबंध नहीं है, और भांग एक ऐसा विषैला पौधा है जिसे सावन में भांग और धतूरा, चूँकि इसमें विष है, तो ये जो है भगवान शिव को अर्पित कर दिया जाता है सावन के माह में कि अब आप जाने। और इसी समय में सबसे ज़्यादा भांग के पौधे भी उगाते हैं। अब भांग से ही नहीं बल्कि सारी ही विषैली चीज़ों से दवाई बनती है, चाहे वो कोबरा का ही विष क्यों ना हो, उससे दवाएं बनती हैं। तो भांग का जो बहुत सीमित उपयोग है वो यही है कि उससे दवा बनती है। उत्तराखंड सरकार में एक प्रोजेक्ट चला, शायद चल भी रहा है, जिसमें भांग से कपड़े बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके बहुत सारे प्रयोजन हैं, उपयोग हैं। लेकिन शिवजी भांग का सेवन करते थे और इसलिए बाकी लोगों को सेवन करना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं सिरे से इसे खारिज करता हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग कहते हैं शिवजी चिलम पीते हैं जिसमें गांजा भरते हैं, और वो यूं करके एक पोस्टर बना दिया है। ये पोस्टर बड़ा पॉपुलर पोस्टर बन गया है। क्या अजीब बकवास है। मतलब मुझे क्रोध आता है ऐसे लोगों की बुद्धि पर जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं, भक्ति से कोई लेना देना नहीं। उन्हें केवल अपना हित साधना है, अपना मतलब साधना है, इसलिए वह भगवान का भी उस प्रकार से पोस्टर बना देते हैं। जबकि भगवान शिव ने कभी चिलम नहीं पी, उसमें कभी उन्होंने गांजा नहीं भरा। गांजे का प्रयोग होता था एंशिएंट इंडिया में, प्री वैदिक इंडिया में भी गांजे का प्रयोग होता था एक दवा के रूप में, लेकिन नशे के रूप में इसका प्रयोग कभी नहीं होता था। और भगवान शिव इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं, परे हैं, बेहद सात्विक भगवान हैं, जिन्हें महादेव बोला जाता है। और इनका एक नाम आदेश भी है, और इनके अनुयायी जो हैं वो आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं कि जैसे गुरु ने कुछ कहा आदेश। इस प्रकार से भगवान शिव की भक्ति लोग करते हैं, जो परम सात्विक भक्ति है। गुरुजी, आपकी बात से मुझे ये तो लगा कि अगर हमें अपनी संस्कृति को समझना है तो ये फैक्ट्स हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम अपनी संस्कृति का प्रोटेक्शन कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अपनी संस्कृति को हम जो दूसरों पे डाल देते हैं ना कि वो खराब कर रहे हैं, दरअसल हम ही खराब कर रहे हैं, और हमें ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। जी गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा यही है कि शिव जी कौन है? त्रिविष्टभ प्रदेश है यहाँ भारत में, जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का यही स्थान है। महादेव आदि देव हैं, यानी ये प्रकट हुए हैं। कहाँ से आए हैं, कब, कौन जनक हैं इनके, कौन जननी है, कुछ नहीं पता। तो इनका प्राकट्य माना जाता है।
और ये त्रिविष्ट प्रदेश में है, और त्रिविष्ट प्रदेश से वह इस धरती का कार्यभार संभालते हैं। भगवान शिव को कहा जाता है संहारक, यानी नष्ट कर देने वाला। नष्ट नहीं, पुनर्निर्माण बोला कीजिए उसे, पुनर्निर्माण वह करते हैं। यानी जब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, जैसे कोई बिल्डिंग बहुत ख़राब हो जाती है तो उसे तोड़कर वहाँ पर एक नई बिल्डिंग खड़ी की जाती है, क्योंकि अब उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। तो भगवान शिव भी यही कार्य करते हैं कि जब अनाचार अत्याचार बहुत बढ़ जाता है और मनुष्य या अन्य लोग जो है उसे रोकने में सक्षम नहीं रह पाते, तब महादेव संहार करते हैं, यानी पुनर्निर्माण करते हैं। वह धरती को नष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुनर्निर्माण उसका करते हैं। और भगवान शिव का एक परिवार भी है। उनकी पहली पत्नी है सती, जो नहीं रही थी। उसके बाद उन्होंने पार्वती जी से विवाह किया, और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह भगवान शिव को जाना माना जाता है, पूजा जाता है। और इनके अनुयायी न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी मिलते हैं। भगवान शिव के अनेक मंदिर ऐसे हैं जो भारत के बाहर हैं। गुरुजी, शिव जी को तो हमने जान लिया और अब सावन भी चल रहा है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए महत्वपूर्ण जो हम इन्हें प्रसन्न कर सकें? देखिए, सावन आ गया, अब लोग फिर वही मनोकामना की बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा देखिए कि हमें जो करना चाहिए वो क्या है। वो एक मान्यता है। जब भगवान ने, महादेव ने विष पान किया था मनुष्य को बचाने के लिए, उसी में से कुछ बूंदें छिटक के धरती पर जब आती हैं, उसी से धतूरा उत्पन्न होता है। तो महादेव ने जब विष पान किया था तो उनके शरीर में भयंकर गर्मी उत्पन्न हो गई थी, और उस गर्मी से बचने के लिए उन्होंने जल का सहारा लिया, जल पिया, जल से स्नान उनका लगातार होता रहा। और कहते हैं कि देवराज इंद्र ने भी उनके ऊपर इतनी बारिश की है, इसलिए सावन के महीने में वर्षा होती है। देवराज इंद्र ने इतनी बारिश की जिससे कि उनका शरीर ठंडा हो, क्योंकि विश्व की गर्मी बहुत अधिक होती है। तो इसलिए सावन तो मूलतः हम अपने भगवान के कष्ट के लिए करते हैं, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। जल से प्रतिमा का भी अभिषेक किया जाता है। तो ये अभिषेक इसलिए किया जाता है क्योंकि इस समय गर्मी होती है और हम उसी परंपरा को निभा रहे हैं। आज वो गर्मी नहीं है, लेकिन उस परंपरा को हम लोग निभाते हैं, और सावन में हमें यही करना चाहिए। अब यहाँ दूसरी चीज़, अपनी मान्यता, अपनी जो मांगे हैं उन्हें आगे ना रखें, अपनी मनोकामनाओं को आगे ना रखें। भगवान शिव को, महादेव को आगे रखें। महादेव के लिए हर वो कार्य कीजिए जो उस वक्त किया गया था और जो आवश्यक है। और जो भक्त भाव से भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहने देते। भगवान उसे कष्ट से निकाल कर लाते हैं। तो हम भक्ति भाव से यह कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की हम पर कृपा होगी। अब क्या कृपा होगी, कितनी कृपा होगी, हमारे प्रारब्ध, हमारे संचित से वह हमको क्या देंगे, ये वही जाने, ये उन्हीं का विषय है। हमारा कार्य है भक्ति भाव से हमें उनका जल अभिषेक करना, प्रतिदिन जल अभिषेक करना। दूसरी बात, ये समय है रोगों को दूर करने का, इसलिए महामृत्युंजय का जप कम से कम 3 दिवस के लिए आप अवश्य करें, और कोशिश करें कि एक दिन में 5 मालाएं हो जाएं। बाकी ठीक है, जिस पे जितना समय हो, जितना शरीर की क्षमता हो, लेकिन ये ज़रूर करें। और उसके बाद मंदिर अवश्य जाएं और वहाँ जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग क्या है? ये शिवजी के शरीर का हिस्सा नहीं है। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, तो ये भगवान शिव का प्रतीक पत्थर है। जब हम इसकी पूजा अर्चना करते हैं तो ये भगवान शिव जैसे हमारी रक्षा करते हैं, और इनमें स्वयं भगवान का वास हो जाता है। ज्योतिर्लिंग क्या है? जो स्वयंभू उत्पन्न होते हैं, वह ज्योतिर्लिंग है। जो मनुष्य बनाता है वह शिवलिंग है। ठीक है, तो हमें प्रतिदिन जल से अभिषेक करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें मंदिर जाकर सावन वाले दिन तो कम से कम अवश्य ही ऐसा करें, मंदिर जाकर हम शिवलिंग का अभिषेक करें जल से। और तीसरी बात यह है कि जितना अधिक महामृत्युंजय का जप कर सकें करना चाहिए। यद्यपि इस मौसम में गन्ने का रस बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन गन्ने के रस से अभिषेक करने से मनुष्य के घर परिवार के रोग समाप्त होते हैं। लेकिन दूसरी एक और चीज़ है, आप जिस जल से शिवलिंग को
शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं उसमें शहद मिलाएं, लेकिन ये शुद्ध शहद होना चाहिए, जो आजकल बहुत मुश्किल से मिल रहा है कहीं। शुद्ध शहद यदि है और आप उसे जल में मिलाते हैं और उसे शिव जी का अभिषेक करते हैं, और अभिषेक के समय महामृत्युंजय का जप निरंतर चलता रहना चाहिए, अथवा ओम रुद्राय नमः का जप निरंतर चलता रहना चाहिए, भक्ति भाव से, मनोकामना पूरी करवाने के भाव से नहीं। वह तो भगवान अपने आप कर देंगे, महादेव को सब पता है। तो आप इस प्रकार से अगर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे। प्रसन्न हो जाए एक बार भगवान तो क्या नहीं दे देते। गुरुजी, आपने अभी जल अभिषेक की बात की, तो जल अभिषेक का विशेष मुहूर्त क्या रहेगा? 2 अगस्त को 3:26 से लेकर 3 अगस्त को 3:50 के बीच में जल से अभिषेक होगा। बहुत से लोग उपवास भी करते हैं, तो 2 तारीख को उपवास ना करके 3 तारीख को, क्योंकि सूर्य उदयकालीन तिथि 3 की मिल रही है, इसलिए 3 को वह उपवास होगा। तो उपवासी लोग जिनको उपवास करना है वह 3 को करें, और जो उपवास नहीं करते वह इस समय में, जो मैंने अभी बताया है आपको, इस समय में वह जल से अभिषेक कर सकते हैं। जो कांवड़ वाले लोग आते हैं वह भी इसी समय में 2 अथवा 3 तारीख को जल से अभिषेक करें। गुरुजी, कांवड़ वाले पॉइंट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम हमेशा देखते हैं कि बहुत क्रिटिसिज्म होता है कांवड़ यात्रा को लेके। लोग बहुत बुरी तरीके से यात्रा निकालते हैं, बहुत गंदगी मचाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, असभ्य हो जाते हैं। पर यहाँ मैं बहुत प्रसन्नता से कहना चाहूँगी कि हमारा आश्रम जब जब ये कांवड़ यात्रा निकालता है तो पुलिस खुद आकर तारीफ़ कर जाती है कि आपके बच्चे इतने सभ्य तरीके से इस कांवड़ यात्रा को लेकर जाते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सारा मैनेजमेंट वो खुद ही करते हैं। तो आप लोग भी इस बार हमारे साथ इसमें शामिल होइए, अनुष्ठान कीजिए, उसके उपरांत कांवड़ यात्रा में भी शामिल हुई। इसकी डिटेल्स आपको आश्रम के फेसबुक पेज पर मिल जाएंगी। गुरुजी, ये तो बात हो गई कि हमें क्या जप करना चाहिए, हमें क्या तप करना चाहिए, हमें अभिषेक करना चाहिए। क्या इस सावन के महीने में कोई ऐसी विशेष सेवा है जो हमें शिव जी के लिए करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न, नहीं तो ये छूट जाता तो बड़ा दुख होता। सावन के महीने में वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, पौधा ज़रूर रोपें, जितने रोप सकते हैं उतने पौधे रोपें। और ऐसा ना हो, कृपा करके ज़रा ध्यान दें, एक पौधा पकड़ के खड़े हो गए 20 लोग फ़ोटो खिंचा के डाल रहे हैं, वह नहीं, ये कोई बात थोड़ी होती है। मैं कई बार ऐसे फ़ोटो में देखता हूँ, केले बांटने गए, फल बांटने गए, तो एक केला दे दिया, वो भी दिया नहीं है अभी, एक केला लेके यूँ खड़े हैं और 20 लोग उस केले को पकड़े खड़े हैं और फ़ोटो खिंचा रहे हैं। दिखावे की चीज़ें नहीं है, ये भक्ति भाव है। तो आप क्या करें इसमें कि पौधा ज़रूर लगाएं और देखभाल हो, और ऐसे पौधे लगाएं जो अपने आप ग्रो करते हैं और उसकी छांव के नीचे मनुष्य आश्रय पाता है, या फल के बिना आप लगा सकते हैं। तो अधिक पौधे लगाएं। शिव जी की जो सेवा है ये धरा सेवा के रूप में मनाई जानी चाहिए। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं और 20-25 हज़ार पौधे लगा देते हैं। तो आप ये कार्य कीजिए और निश्चित रूप से आपका ये कार्य भगवान शिव की नज़र में ज़रूर आएगा। भले ही जल अभिषेक ना आए एक बार को, लेकिन ये जो कार्य है ये अवश्य आएगा और भगवान की कृपा दृष्टि अवश्य होगी। तो आप धरा सेवा करें। गुरुजी, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी ऑडियंस को बहुत प्रसन्नता के साथ ही बताना चाहूंगी कि हमारा आश्रम धरा सेवा शिव सेवा के नाम से प्लांटेशन ड्राइव चलाता है, जहां पर हम 3 लाख से भी अधिक पेड़ अभी तक लगा चुके हैं और आप लोग भी हमारे साथ इस मिशन में जुड़ सकते हैं। तो गुरुजी, क्या अब हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़े? बिल्कुल। गुरुजी, डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1990, समय है 11:50 PM। गुरुजी, स्थान है राजकोट, गुजरात। विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या करें? आनंद करें, जिंदगी आराम से गुजर तो रही है। मजाक कर रहा था। देखिए, इसमें विवाह के जो ग्रह हैं ये बहुत कमज़ोर ग्रह हैं और विवाह या वैवाहिक जीवन में धोखा या परेशानी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो हो सकती हैं। आपकी हॉरोस्कोप में मंगल बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, ये भी एक और कारण है। तो आप क्या कीजिए, एक चांदी का छल्ला अपने रिंग फिंगर में, दोनों रिंग फिंगर्स में पहनिएगा, दोनों रिंग फिंगर में शुक्रवार के दिन, और 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर ज़रूर खिला दिया कीजिएगा, वो कितनी भी हो सकती हैं। ये कार्य आप करना शुरू करिए और उसके बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिए, विवाह हो जाएगा। विवाह के लिए मंगल ज़रूर मैच करा लीजिएगा, अन्यथा
विवाह में मंगल की जगह दंगल ज़्यादा होगा। गुरुजी अगला प्रश्न कमेंट से है। डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 2005, समय है 7:36 PM, प्लेस है जामनगर गुजरात। बेटे को डॉक्टर ने नाइट ब्लाइंडनेस बताया है, उपाय क्या करना चाहिए, साथ ही उसे अध्यात्म से कैसे जोड़ें, नेगेटिव हो गया है। जी, कोई भी शारीरिक समस्या जब किसी को भी होती है तो वो नेगेटिव हो जाता है और उसको बहुत प्यार से डील करना पड़ता है, नहीं तो उसके अंदर की नेगेटिविटी और बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर एक काम ये करिएगा कि सूर्य के सामने ये बैठें और बैठकर ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप इनको करना सिखा दीजिए। आदित्य हृदय हम नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो ये ओम घृणी सूर्याय नमः का जप ये ज़रूर कर लिया करें। तो इन दोनों चीज़ों से प्लस जो भी चिकित्सीय सलाह आप ले रहे हैं वो लेते रहिए, चीज़ें बेहतर अवश्य होंगी। ठीक है, तो बहुत परेशान आप भी मत होइए और बच्चे को भी करेज दीजिए, धीरे धीरे सिचुएशंस में परिवर्तन आएगा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन इनको अपने जीवन में कोई कष्ट परेशानी नहीं होगी, उसकी वजह से इनका कार्य बाधित नहीं होगा, ये कह सकता हूँ। गुरुजी अगला प्रश्न फिर कमेंट से है। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 2003, बर्थ प्लेस है रोहतक हरियाणा, समय है 9:15 PM। उन्होंने BSc कर लिया है और आगे किस चीज़ की तैयारी करें, गाइडेंस चाहते हैं। आर्किटेक्चर में जाना चाहिए, डिज़ाइनिंग में जाना चाहिए, कंप्यूटर्स के क्षेत्र में जाना चाहिए, मेडिसिन के क्षेत्र में या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहिए। इतने सारे क्षेत्र इनके लिए खुले में हैं और 2026 से इनको इनकी जो किस्मत है वो बहुत मदद भी करेगी। बस इनका क्रोध और इनकी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बाकी ये आगे निकलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें ये कहना चाहूँगा, जीवन पर्यंत इनसे पशुओं की सेवा कराते रहिएगा, कुछ रोगियों की सेवा कराते रहिएगा और ये बुज़ुर्गों को कभी भी अपशब्द ना कहें, ऐसी शिक्षा दीजिएगा। अन्यथा ये श्रापित कुंडली है, इसमें परेशानियाँ इतनी बढ़ जाएंगी कि वो किसी उपाय से ठीक नहीं होंगी। तो इतना सा ये काम है, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। ये करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे, दुर्घटनाओं से बचेंगे और जीवन बेहतर होगा। धन्यवाद गुरुजी। आखिरी प्रश्न पूछती हूँ। जो इसमें पुरुष हैं, जो भैया हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1975, समय है 7:20 PM, बदाऊं UP। और जो उनकी वाइफ हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/6/1978। संतान की कोई दिक्कत है? जी 1978, समय है 5:52 AM, चंडीगढ़। 17 वर्ष हो चुके हैं गुरुजी शादी को, संतान नहीं है, 3 बार IVF भी करा चुके हैं। संतान गोपाल का ये पाठ करना शुरू करें, एक चीज़ ये है। और हर मंगलवार के दिन ये कुछ मज़दूरों को या उनके बच्चों को भोजन ज़रूर दे दिया करें। और तीसरा एक काम मैं ये कहूँगा इनसे करने को, हरी मिर्च और चावल और दही, इसका सेवन दोनों लोग एकदम छोड़ दें, नहीं तो IVF भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कार्य करना शुरू कीजिए और ये जो मैंने पूजा वाला बताया है ये ज़रूर कर लीजिएगा, सेवा वाला ज़रूर कर लीजिएगा और उसके बाद फिर चिकित्सीय सलाह लीजिएगा, सफलता देंगे प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज हमने आपसे बहुत कुछ जाना जो हमारे बहुत काम की चीज़ें हैं और अब हमें समझ आएगा कि शिव जी कौन है और हमें उनकी आराधना कैसे करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अब हम अपनी ऑडियंस से विदा लेते हैं। जी, और उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, शिव जी आयुध के एक्सपर्ट्स थे, वेपन्स के एक्सपर्ट थे, चाहे वो सुदर्शन चक्र हो, चाहे वो त्रिशूल हो और चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, अनेक ऐसे शस्त्र उन्होंने बनाए और लोगों में बांट दी। श्री राम जी ने भी जो धनुष तोड़ा है वो शिव जी का बनाया हुआ ही था। इससे पहले ये धनुष उन्होंने प्रजापति को स्वयं दिया था। तो ये शिव जी हैं, इनके संपूर्ण रूप से हम सभी लोगों को ज्ञान होना चाहिए, परिचित होने चाहिए और उनकी आराधना
करनी चाहिए। और शिव जी की जो आराधना है वो भोले बाबा की आराधना है, बहुत सहज है। एक दीपक जलाइए, थोड़ी सी सुगंध कीजिए और उसके बाद ध्यान कीजिए। ओम प्रणव अक्षर, ये इनका नाद स्वर है। तो बस ओम घंटों जप कीजिए। आगे देखिए जीवन में कितने अच्छे काम होंगे आपके। तो हमें उनकी अच्छे से साधना करनी है, तो हमें उनके संपूर्ण रूप को भी समझना होगा। अब हमारी ऑडियंस के लिए फिर से 3 काम, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस बार मैं एक चौथा काम भी जोड़ रही हूँ कि आप धरा सेवा और शिव सेवा के साथ जुड़िए और सेवा करिए। एक काम और भूल गए आप, कौन सा? कि जप करें सावन में इस सावन में जप करें और अभिषेक करें। अभिषेक करें। तो अगले थर्सडे तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। आप सभी को राम राम। मेरा नाम अपर्णा है और मैं पावन चिंतन धारा आश्रम के IRIW प्रकल्प से ज्योतिष प्रवीण की छात्रा हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे गुरुजी पवन सिन्हा के सानिध्य में प्राचीनतम विद्या सीखने और समझने का मौका मिला। ऐसे तो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारी बातें ऋषि मुनियों के शोध के मजबूत धरातल पर आधारित पढ़ाई और सिखाई जाती है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई चमत्कारिक या व्यवहारिक बातें नहीं होती हैं। यहाँ पे हमें स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष, योग और आयुर्वेद, इन सारी चीजों का समन्वय, ग्रहों और नक्षत्रों की गति आदि के विषय में बहुत ही साधारण तरीके से और एग्जाम्पल के साथ सिखाया और पढ़ाया जाता है। जैसे कि मंत्रों का उच्चारण कब करना चाहिए, मंत्रों की क्या गति होती है, उन्हें कब यूज करना चाहिए, ये तथा ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने गुरुजी की छत्र छाया में सीख पढ़ और समझ रहे हैं। मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है जो ज्योतिष पढ़ना या सीखना चाहते हैं, वह IRIW से जुड़ें तथा अपने ज्ञान का और अपने समय का सही उपयोग करें। जय भारता जय भारता